हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा जोर दिलाते हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 5 का भाग सेकंड 2020 का जो संस्करण फिलहाल स्कूल में चल रहा है उसको। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने पर्यावरण अध्ययन के जो टॉपिक इसमें दिए हुए हैं वो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन यहाँ पर 4 अपने टॉपिक इसमें पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने देख लिया है गंदा पानी फैलाए रोग, पानी से खेलें, खाने से बचने तक और जब चाहें तब खाएं। ये 4 टॉपिक्स अपन इसमें पढ़ चुके हैं। आज अपने को पढ़ना है हमारे गौरव और अपना जिला। तो चलिए आज वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो अपना टॉपिक है हमारे गौरव वो देख लेते हैं। जो रीट लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अपने पेपर बनने की पूरी गुंजाइश है। तो देख लेते हैं फटाफट अपने हमारे गौरव में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है अपना हमारे गौरव में डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे तो देख लेते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई लगन और समर्पण के प्रतीक थे। उनकी बचपन से ही गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। उन्होंने ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले थे। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में देश को नई दिशा प्रदान की तथा इसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए व्यापक प्रयास किए। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उनके प्रयासों से आज भारत अपने देश में बनाए गए अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। वे न केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे बल्कि उनकी रुचि कला, शिक्षा एवं समाज में भी थी। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे फ्रेंड्स? इन्होंने अपने जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है उनमें इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो विक्रम साराभाई का संबंध किससे है? वो अंतरिक्ष विज्ञान से है। ओके, आगे देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा कौन थे तो इनके बारे में भी देख लेते हैं कि बालक होमी को नींद बहुत कम आती थी। उनके माता पिता परेशान रहते थे। चिकित्सकों को भी इसका कारण मालूम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है, दरअसल यह बालक इतना तीक्ष्ण बुद्धि का है कि विचारों का प्रवाह उसके मस्तिष्क में निरंतर जारी रहता है। इसके बाद माता पिता ने उसका ध्यान विज्ञान की ओर आकर्षित किया। उनकी रुचि भौतिक शास्त्र में थी, किंतु पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियरिंग करे, इसीलिए आपने उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो ये इनके जो जीवन चरित्र है उनके बारे में बताया गया है कि ये कौन है, इन्होंने क्या क्या किया। आगे है कि बाद में उन्होंने कॉस्मिक किरण के भारी इलेक्ट्रॉन कण मेसॉन की खोज की। किसकी खोज करी है इन्होंने भारी इलेक्ट्रॉन कण जो है मेसॉन, उसकी खोज करी है। किसने? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ लिया जाए आप लोगों से कॉस्मिक किरण के भारी इलेक्ट्रॉन मेसॉन की खोज किसने करी थी, तो किसने करी थी? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने करी थी। ओके, आगे देखिए वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रथम निदेशक रहे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में स्वदेशी साधनों के उपयोग पर ही जोर दिया, जिससे कि परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो देखिए उन्होंने अप्सरा की स्थापना करी, साइरस की स्थापना करी है, जलीना की स्थापना करी है। ये 3 परमाणु रिएक्टरों की इन्होंने स्थापना करी है। कौन कौन से हैं 3 परमाणु रिएक्टर जिनकी होमी जहांगीर बाबा ने स्थापना करी है? तो ये है अप्सरा, साइरस और जर्लिना। इन तीनों परमाणु रिएक्टरों की स्थापना किसने करी है? होमी जहांगीर बाबा ने करी है। उन्होंने अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया है। उनके सम्मान में ट्राम्बे का नाम भाभा आणविक शोध केंद्र रखा गया। ट्राम्बे का नाम भाभा आणविक शोध केंद्र किसके सम्मान में रखा गया? होमी जहांगीर बाबा के सम्मान में रखा गया। आगे देखिए ये है जीजाबाई। जीजाबाई का क्या योगदान है, ये कैसे अपने भारत की गौरव है? तो देखिए जीजाबाई कौन थी? ये जो शिवाजी हैं उनकी माता थी। तो देखिए इनका क्या योगदान है इसमें। शिवाजी का नाम आप सभी जानते हैं। उनके व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र को बनाने का श्रेय उनकी माता जीजाबाई को है। जीजाबाई बहुत ही बुद्धिमती, धर्मपरायण, दृढ़ संकल्प, धर्म की मर्यादाओं पर स्वाभिमान अनुभव करने वाली तुलजा भवानी की भगत नारी थी। पूछ लें जीजाबाई किसकी भगत थी, तो जो जीजाबाई है वो किसकी भगत थी? वो तुलजा भवानी की भगत थी। ओके, शिवाजी के जन्म के समय वे सिवनेर किले में रहती थी। कहाँ रहती थी? सिवनेर के किले में रहती थी। और उनकी संतान वीर एवं स्वाभिमानी हो इसकी मंगल कामना करती थी। वे अपने पुत्र को तेजस्वी गुणवान बनाने के लिए रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी। शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान जगाया, उसमें विरोचित उत्साह बढ़ाया। कोंडाला का किला जीतने में शिवाजी को प्रेरणा अपनी माता से ही प्राप्त हुई। बालक को देशभक्त बनाने की शिक्षा हमें माता जीजाबाई के जीवन से मिलती है। उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के सम्मान की रक्षार्थ बड़े से बड़े खतरे और चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। विपत्ति के समय शांति से विचार कर त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण शिवाजी ने माता जीजाबाई से ही सीखा था। फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लीजिए जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माता थी। ये तुलजा भवानी की भगत थी। ये 2 चीज़ें ही याद रख लीजिएगा, और ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखिए सोचने का काम आपका नहीं है। आगे है अपने भीमराव अंबेडकर। जो अपने चौथे गौरव हैं वो हैं भीमराव अंबेडकर।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही प्रतिभावान छात्र थे। उनका परिवार मूलतः नाग वंश से संबंधित है। पूछ रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो परिवार है वो कौन से वंश से संबंधित है, तो वो नाग वंश से संबंधित है। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आप लोग गौर नहीं करते हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, परंतु कालांतर में महार जाति के नाम से जाना जाने लगा। उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है। एक अछूत रूप से पहचाने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण बालक भीमराव को बचपन से ही अनेक लांछना और अपमान सहना पड़ता। इसीलिए उनमें बचपन से ही अन्याय और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा विद्यालय से पूर्ण कर आगे की पढ़ाई हेतु वे बम्बई गए। वहाँ कमरा इतना छोटा था कि पिता पुत्र दोनों को एक साथ सो भी नहीं सकते थे। भीमराव दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते थे। बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति मिलने पर वे अमेरिका पढ़ने चले गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक दो नाम दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं दिया गया, बस उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको बताने का बस इतना उद्देश्य है कि आप इनकी पूरी जो जीवनी है उनको ध्यान में रखें। यहाँ पर इनका सिर्फ नाम बताने का, जरा सा काम बताने का इतना ही मोटिव है कि आपको जो भी आपके स्तर पर, जितना भी आपके स्तर पर पूछा जाए तो इन्हीं लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ना है। इनके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको जितने भी नाम इसमें दिए गए हैं आपको उनकी पूरी डिटेल लेनी है। सिर्फ 5th क्लास का पढ़कर आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आपको इसमें ये सिर्फ संकेत दिए गए हैं कि आपको इन लोगों की पूरी जीवनी पता होनी चाहिए। तो यहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे, भले ही चाहे वो अपर लेवल के हों, लेकिन क्योंकि इनका नाम दिया गया है तो यहाँ पर 5th क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पर बस इतना ही बताया गया है। पर आपको यहाँ समझ जाना है कि आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग इनकी जो जीवनी है वो ज़्यादा पढ़नी है। इनमें से आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ नाम है, पूरा चरित्र नहीं है। पूरा चरित्र आप बड़ी क्लासेस में आपको जो मिले वो पढ़ें। इसके अलावा आपको जो भी गाइड मिल रही हैं, जो भी आपको अपर लेवल की RBSC की बुक्स हैं, उनमें से इनका पूरा जो जितना भी वर्णन है वो पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखिए अब आगे देखिए, आपके आगे बता रखा है पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय का जीवन चरित्र देख लेते हैं, जिनके बारे में एनी बेसन ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा था। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं। वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। उनमें बाल्यावस्था से ही काव्य प्रतिभा थी। उनका कवि नाम मकरंद था। पूछ सकते हैं आप लोगों से कि मकरंद नाम से कौन जाने जाते थे? मकरंद नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे। छोटी छोटी बातों पर गौर कीजिए, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, निकलते हैं। तो मकरंद के नाम से कौन जाने जाते थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे। उनके मन में एक ज्वाला जलती रहती थी कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति और शिक्षा संस्थान भारत में स्थापित हो जहां भारतीय संस्कृति उचित सम्मान पाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में अपनी योजना बताई। उन्होंने मकर संक्रांति के पावन दिन बनारस के तत्कालीन राजा से वह भूमि दान में प्राप्त कर ली जहां आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। फिर क्या था, मालवीय जी ने दान इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। वे जहां भी जाते अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना लोगों के सामने रखते। वहां उनको अपार धनराशि मिलती। धीरे धीरे उनकी झोली भरनी आरंभ हो गई। मालवीय जी हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम के पास भी गए और वहां से उदारतापूर्वक दान प्राप्त किया। सारे देश का दौरा करके उन्होंने लगभग 64 लाख रुपए इकट्ठे किए। गांधी जी ने कहा था कि मांगने की कला तो मैंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। वे उच्च कोटि के देशभक्त और संस्कृति में निष्ठा रखने वाले थे। वे वास्तव में क्रांतिकारी नेता सिद्ध हुए। उन्होंने भारत की आत्मा को जगा दिया। उनका विचार था कि जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश नहीं होगा हम गुलाम ही रहेंगे। यदि उनको राष्ट्र का शिक्षक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 3 चीजें इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं पंडित मदन मोहन मालवीय की कि एक तो इनका नाम क्या था? मकरंद था। दूसरा क्या है कि किसने कहा कि जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश नहीं होगा हम गुलाम ही रहेंगे? तो ये किसने कहा था? ये मदन मोहन मालवीय ने ही कहा था। थर्ड है कि अपने राष्ट्र का शिक्षक किसे कहा जाता है? तो वो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। ये 3 चीजें मदन मोहन मालवीय से निकल कर आई हैं। इंपॉर्टेंट है मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म होता है। तो इसमें अपन ने क्या सीखा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह भेजे थे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने परमाणु विज्ञान में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। जीजाबाई ने शिवाजी को एक महान योद्धा बनाया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित किया गया था। तो भारत का संविधान किसके अध्यक्षता में निर्मित किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की में। ओके, सबकी जो जीवन चरित्र है उनमें से 2-2, 3-3 लाइनें आउटकम निकल के आई हैं, तो थोड़ा गौर से उनको ध्यान से रखिएगा दिमाग में।
आगे है अपना जिला राजस्थान। एक पूरा चैप्टर दिया गया है 5th क्लास में ही इसके ऊपर, तो इस पे गौर कीजिएगा कि अपने जिले के बारे में क्या क्या बताया गया है। राजस्थान जीके का क्वेश्चन इस पर्यावरण अध्ययन से निकल कर आएगा। देखिए, हम राजस्थान राज्य में रहते हैं। हमारा राज्य भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। पूछ ले किस भाग में स्थित है अपना राजस्थान, तो ये है अपना पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है अपने राजस्थान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है और अपना राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। कितने जिले अपने राजस्थान में? 33 हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जिसमें 5.15 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है। अधिकतर जनसंख्या राजस्थान की कौन सी है? ग्रामीण जनसंख्या है। कितनी? 5.15 करोड़। और बाकी अगर पूरी जनता शहरी ग्रामीण को मिला लें तो वो कितनी है? 6.85 करोड़ है। ओके, आगे देखिए, ये तो राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33। अपने को पता है जिले का क्या नाम है, आपके जिले का नाम। बच्चों के काम की चीज़ें हैं, आपके काम की नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर एक मैप दिखाया है, इसमें बताया गया है बच्चों को आप पहचानिए कि कौन सा जिला है इसके अंदर। तो ये बच्चों की करने की चीज़ें हैं मैप के द्वारा। अब देखिए, ग्राम पंचायत क्या होती है। कई कस्बे, गांव आदि मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। पूछ ले ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में नीचे आपको ऑप्शन देंगे, कई कस्बे गांव मिलकर, कई कस्बे शहर मिलकर, कई गांव शहर मिलकर। तो नहीं, आपको ग्राम पंचायत में ध्यान रखना है कि कई कस्बे और गांव आदि मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। यह गांव में पानी, बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि सुविधाओं की व्यवस्था करती है। पंचायत समिति, आसपास के कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र के सभी गांवों के विकास की योजना बनाती है। ग्राम पंचायतों को विशेषज्ञ उपलब्ध करवा कर विकास कार्यों को संपन्न करवाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने को ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बारे में बताया गया है। आपको पता है कि अपने जो पॉलिटी है वो उसको ऐड किया गया है। पॉलिटी में अपने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को पूरे बड़े लेवल के स्तर पर पूरा डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पर आपको सिर्फ संकेत मिल गया है कि आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है आपके सिलेबस में। तो ये तो 5th क्लास के लेवल के बच्चों के हिसाब से सिर्फ 2 लाइनों में यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का जिक्र किया गया है, तो आपको अपर लेवल के हिसाब से ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी, जो अपर क्लासेज में है या आपके पास कोई गाइड है उनसे। बस यहाँ से आपको संकेत मिल रहे हैं कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है गौर से। अब देखिए, यहाँ 12 जिले का मानचित्र दिया गया है। आप भी अपने शिक्षक की मदद से अपने जिले का मानचित्र देखिए और बताइए। बच्चों की करने की एक्टिविटी है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आगे देखिए, पता कीजिए, लिखिए आपके जिले के कलेक्टर कौन है, पंचायत समिति प्रधान कौन है। ये आपके काम की चीज़ नहीं है। आगे यहाँ से है कि बैंक एवं सहकारी संस्थाएं क्या होती हैं। बैंक रुपयों के लेन देन का कार्य करता है। यह रुपयों को अपने पास जमा रखता है और उस राशि पर ब्याज भी देता है। ये लोगों, संस्थाओं, उद्योगों, कंपनियों आदि को ब्याज पर कर्ज देने का कार्य भी करता है। बैंक किसानों को खेती के लिए कर्ज देने का कार्य भी करते हैं। इन कर्ज के रुपयों से किसान अपनी खेती के कार्य करते हैं, जैसे खाद, बीज खरीदना, कीटनाशक दवाइयाँ खरीदना, खेती के औजार खरीदना आदि। उक्त कार्यों से प्राप्त आमदनी से वह परिवार चलाता है। साथ ही बैंक का कर्ज भी चुकाता है। सहकारी समितियां भी किसानों को इन्हीं कार्यों के लिए कर्ज देने का कार्य करती हैं। अब देखिए, आगे पता कीजिए आपके काम की नहीं। फिर है पुलिस थाना। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था है। गांवों, ढाणियों और फलों मंजरों में लड़ाई झगड़े या किसी प्रकार के लेन देन संबंधी या अन्य कोई विवाद आदि होने पर पीड़ित पक्ष अपनी पीड़ा या शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराता है। कई बार कहीं कोई वारदात होने की सूचना पर भी पुलिस प्राथमिकी FIR दर्ज कर कार्रवाई करता है। पुलिस लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाती है और कई बार अपनी हिरासत में भी ले लेती है। अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करती है। हर वारदात या अपराध का प्रतिवेदन तैयार करते समय पुलिस उसकी प्रकृति के आधार पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता आदि की धाराओं का भी उल्लेख करती है। चोर, उचक्के, डाकू, लुटेरे, हत्यारे आदि अपराधियों से जनता की सुरक्षा का कार्य पुलिस थाना ही करता है। पुलिस समय समय पर गश्त लगाती है और किसी भी जुलूस, सभा आदि के दौरान यह सुनिश्चित करती है कि कोई अप्रिय या आपराधिक घटना न हो। यह आपको जनरल सी बातें बताई गई है बैंक और पुलिस थाने के बारे में। देखिए, यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट है। हमने इस चैप्टर से क्या सीखा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति बनाती हैं। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं।
ग्राम पंचायतें एवं पंचायत समितियां मिलकर जिला बनाती हैं। राज्य में अलग अलग जिलों में अलग अलग तालाब व नदियां हैं। ये जनरल सी बातें अपन ने इस चैप्टर से सीखी हैं, कॉमन सी बातें थी। लेकिन आपको यहाँ पर स्टार्टिंग की 4 लाइनें इंपॉर्टेंट थी कि अपनी जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, भारत में अपने जिले का कौन सा नंबर है। ये 4-5 लाइनें यहाँ की इंपॉर्टेंट आउटकम है, बाकी तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए आज का ये वीडियो यहाँ पर खत्म करती हूँ। अपन ने 2 चैप्टर इस वीडियो में भी देख लिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे तरह तरह के घर, कौन सी जगह पर किस टाइप के घर बनते हैं उनको देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको सारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।